नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना कौशल आज लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पर, और मैं इंस्टाग्राम पे भी आज लाइव हूँ, जिस पे मैं बात करना चाहूँगी आप जो ये एक भयानक हादसा हुआ है पहलगाम में, तो सोशल इम्पैक्ट पे मैं बात कर रही हूँ। ये ऐसे मुद्दों के बारे में बात करती हूँ जो कि समाज में हलचल पैदा कर देते हैं। और आज इससे बड़ी हलचल और दुख की बात क्या है कि हमारे ही घर में दुश्मनों ने आके हमें ही मार दिया। इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। स्टार्ट सोशल इम्पैक्ट। मैं डॉक्टर सोना हूँ, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। ट्रेनिंग्स देती हूँ कॉर्पोरेट्स को भी, बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में काउंसलिंग्स करती हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हूँ अपने एनजीओ परी फाउंडेशन से, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करती हूँ। मैं जहाँ पे भी मैं जाके ये जागरूकता फैलाती हूँ बच्चों में, युवाओं में, किशोरावस्था के बच्चों में, कितना ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी तरह से ठीक संजो के रखना, ताकि हमारी सोच ठीक रहे। अगर हमारी सोच ठीक है तो हमारा बिहेवियर ठीक होगा। कहीं ना कहीं ये जो हमले होते हैं ये इन लोगों की सोच पे काम करते हैं। सोच इनकी नेगेटिव होती है, ब्रेन वॉश्ड होते हैं। इस बारे में मैं आज चर्चा करूंगी आपसे कि ये क्यों हुआ। मतलब क्यों हुआ तो पता है, ये आतंकवादी हमला था। इसमें हम क्या कर सकते हैं? गुस्सा बहुत है, मन उदास है, समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, कैसे अपनी रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, अपने देशवासियों की रक्षा करें। कहाँ पे कोई चूक हुई है क्या हमसे? ऐसे सवाल बार बार हम सबके मन में ज़रूरत है इस बारे में चर्चा करने की। एंड आई एम टॉकिंग ऑन सोशल इम्पैक्ट, द अटैक by terrorists on the innocent tourists at पहलगाम जम्मू। बहुत गुस्सा है, बहुत मन में उदासी है। What to do? ज़रूरत है दोस्तों इस बारे में बात करने की, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठ रहे हैं। जहाँ पे भी देखो लोगों में द्वेष है, गुस्सा है, और वो इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मोदी जी को वो करना चाहिए, हमें ऐसा बदला लेना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू शेयर देयर ओपिनियन, देयर व्यूज, देयर एंगर, एंड दे आर ऑल राइट। सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन इस सिलसिले में बात करने की ज़रूरत ये है दोस्तों कि हमें देखना है कि कई बार क्या होता है। मैं कुछ उदाहरणों से आपको इस बारे में समझाती हूँ कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और हम अच्छी तरह से हमने खाया है, सोया है, हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर की ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया मेरे शरीर में घुस के मेरे अंदर बीमारी पैदा कर सके। अगर घुसने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरी अंदर की इम्यूनिटी उससे फाइट करेगी। इट विल फाइट विद दैट बैक्टीरिया, विद दैट इंट्रूडर इनटू माय बॉडी। इट विल किल इट, इट विल डिमोलिश इट, इट विल नॉट लेट इट एंटर, और इट विल नॉट लेट इट एंटर। ठीक एग्जाम्पल हम आज इस घटना के साथ जोड़ सकते हैं कि एक आतंकवादी हमला हुआ है हमारे देश में। कुछ आतंकवादी, कुछ गैर जिम्मेदारा लोग, कुछ लोग जो ब्रेन वॉश्ड हैं, ऐसे हत्यारे लोग एंटर हुए और इनोसेंट लोगों को मार के चले गए। क्यों हुआ? उदाहरण मैंने दिया था। अगर मेरी बॉडी स्ट्रांग है तो वो किसी को भी अपने अंदर घुस के इन्फेक्शन पैदा नहीं करने देगी। अगर हम अंदर से मजबूत हैं, अगर हमारी कंट्री अंदर से स्ट्रांग है, आर्मी वाइज, मिलिट्री वाइज, फाइनेंस वाइज संगठित है, इकट्ठी है, हमारे में मतभेद या टूट फूट नहीं है, तो हम स्ट्रांग हैं। एक मुट्ठी 5 उंगलियां स्ट्रांग होती हैं, एक उंगली उतना काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम स्ट्रांग हैं तो
हिम्मत ही नहीं होगी बाहर वालों के अंदर घुस के कुछ करने की, घुस ही नहीं पाएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं, हम अंदर से स्ट्रांग नहीं हैं। तो मेरा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि वी नीड टू बिल्ड आवरसेल्व्स अप इन द कंट्री। अब इसमें दूसरा मुद्दा ये आता है कि आप और मैं क्या कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी ने ये बताया है कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। कौन से 2 हिस्से दोस्तों? 2 हिस्से हैं, थिंग्स इन माई कंट्रोल और थिंग्स नॉट इन माई कंट्रोल। मेरे हाथ में क्या है और मेरे हाथ में क्या नहीं है। वॉट कैन आई डू विच इज़ इन माई कंट्रोल, आई कैन ओनली डू दैट। अगर मेरे से कहा जाए कि ये पेन को उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, आई कैन डू इट, इट्स इन माई कंट्रोल। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि दीवार को धक्का दो, मैं नहीं दे सकती, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। तो दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है आपके और मेरे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम अपने अपने दायरे में अपना अपना काम अच्छी तरह से करें, अपने देश के बारे में कभी बुरा ना बोलें, अपने देश के बारे में कभी बुरा ना सोचें, और जितना योगदान हम अपने काम में अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद समुद्र ओशन भरता है, तो जितना काम हम लोग अपना ईमानदारी से कर सकें उतना ही हमारे कंट्रोल में है, और वही हम नहीं करते हैं। क्या हम ईमानदारी से सारा काम करते हैं? क्या मिलावट नहीं हो रही है खाने में? क्या दूध में मिलावट नहीं हो रही है? क्या हम झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या हम फ्रॉड, चोरी, स्कैम्स नहीं कर रहे हैं? तो यही तो फिर हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। तो हमारे जो दायरे में है हम वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, बच्चों के सामने देश के बारे में अच्छा बोल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है दोस्तों कि हम लोग अपने देश के बारे में अच्छा नहीं बोलते। हम लोग देश की बुराई करते हैं, नेताओं की बुराई करते हैं, गवर्नमेंट की बुराई करते हैं, सबकी बुराई करते हैं, और हमारे बच्चे हमें सुनते हैं, और वही बच्चे फिर वही बात कल करते हैं। आज की जो पीढ़ी है, द चिल्ड्रन और द जनरेशन ऑफ टुडे, दे हैव नॉट सीन द इंडिपेंडेंस। आज मैं इस लाइव टेलीकास्ट में ये बताना भी चाहूँगी कि ये मैं डेडिकेट करती हूँ अपने लाइव टेलीकास्ट को अपने फादर को। मेरे फादर एक आर्मी मैन थे, अब नहीं हैं, लेकिन एक आर्मी मैन थे जिन्होंने 32 इयर्स से ज़्यादा, 34 इयर्स तक आर्मी को सर्व किया, फील्ड एरियाज़ में रहे और दुश्मनों से भी लड़े, और एक अपना पूरा उन्होंने अपना जीवन दान दिया अपने देश के लिए। हमने ये देख के हम बड़े हुए कि देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। सो वी ग्रू अप विद द फीलिंग ऑफ devotion to our country, respect to our country, love for our country, because that is what we had seen our father doing. My mother used to look after the family when we were in the family stations, and my father was in the field area, and he served the country, and never once did he speak bad for his country. कभी एक बार नहीं बोला कि मेरा देश ऐसा है या मेरी नौकरी ऐसी है या आर्मी ऐसी है। It was always good, good, good. तो मेरे फादर मेजर MC कौशल, लेट मेजर MC कौशल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको डेडिकेट करती हूँ, समर्पित करती हूँ अपना ये जो भी मैं टॉक्स करूँगी सोशल इम्पैक्ट पे, और जो भी देश के लिए मेरी भावनाएं समर्पित हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। मेरे फादर ने मुझे ये बताया कि जब वो देश प्री इंडिपेंडेंस एरिया, वो जब देश गुलाम था, उस समय में वो उस समय के वो थे, तो उन्होंने वो सब देखा था। तो उन्होंने बताया था कि जब हम लोग गुलाम थे तो हमें कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ती थी, कितना आत्मसम्मान में कमी थी, कितना हमारे साथ दुर्व्यवहार होता था, लो सेल्फ एस्टीम होती थी हमारे साथ, हमें एक बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था, हम गुलाम थे। लेकिन आज की पीढ़ी को ये सब नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हमने भी नहीं ये सब देखा था, लेकिन हमने सुना अपने फादर से डायरेक्टली, तो इसलिए हमारे में वो देशभक्ति मेरे में जागृत है, हमारी पीढ़ी में। लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स उस इरा के थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उस इरा के थे, और वो कहानियाँ सुनाते थे कि कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली थी और आज़ादी कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो बताते थे हमारे पेरेंट्स। आज के बच्चे
और आज के जो युवा पेरेंट्स हैं, ना तो उन्होंने आज़ादी देखी है, ना उनको किसी ने बताई है कि कितनी मुश्किल से मिली है, ना वो उस भावनाओं से गुजर सकते हैं, बिकॉज़ उन्होंने ये सब देखा ही नहीं। वो रील्स की दुनिया में बड़े हो रहे हैं, एक आर्टिफिशियल स्क्रीन की। इन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है, आज़ादी का महत्व क्या है, और देश कितना बहुकीमती होता है। योर कंट्री इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वट एवर यू आर, बिकॉज ऑफ योर कंट्री। All your name, fame, recognition is because of your country. You are an Indian. You belong to India. So India महान है, Indians महान है, देश है तो हम हैं। लेकिन ये आज की पीढ़ी नहीं जानती, क्योंकि ये ऐसी कोई बात ही नहीं करता उनके साथ, क्योंकि पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता कि ऐसी बात कैसे करनी है, क्योंकि उन्होंने ये सब सुना देखा ही नहीं। उनको आज़ादी के अलावा कुछ पता ही नहीं, गुलामी क्या होती है, किसी से सुनी नहीं देखी नहीं। कोई उनके इर्द गिर्द में ऐसे लोग नहीं थे जो इस चीज़ से गुजरे हैं। ठीक है, पिक्चरें फिल्में देख रहे हैं, लेकिन वो तो उनको सच्चाई इतना आर्टिफिशियल ही लगता है, स्क्रीन पे है। आज हमारे देश पे जो अटैक हुआ है, मेरी श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, लेकिन हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अब आगे क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। मैंने जैसे बोला, थिंग्स इन माई कंट्रोल। हम अपना काम अपनी शिद्दत से, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे के, अपनी कंट्री के बारे में ऐसी सोच रख के, अच्छा लिख के, अच्छा बोल के, विदेशों में जाते हैं तो हम अपनी कई बार कंट्री की बुराई करते हैं, गंदगी है, ये है, वो है, लोग गंदे हैं, ये है, ये सब बोलते हैं। ज़रूरत नहीं है, जो भी है आपके अपने हैं, आपका देश है, उसमें कितना भी आप योगदान कर सकते हो ठीक करने में, जो आपकी क्षमता में है वो करिए। लेकिन अपनी बोली, अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखना हमारे हाथ में है, वो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे बोला कि बच्चों को हमें इस तरह से बड़ा करना है कि देश के प्रति अच्छा सोचें। अब इस भयभीत बात का इट्स सच अ हॉरिबल थिंग व्हिच हैज हैपेंड, इसका क्या रिपरकशन है कि गुस्सा है, और गुस्से से कुछ नहीं होने का, सिर्फ अनाप शनाप ही निकलेगा मुंह से, सिर्फ दूरियां बढ़ेंगी, बातें कड़वी निकलेंगी, और आप ही का नुकसान होगा, बीपी और शुगर आपकी बढ़ेगी। अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। जो चीज़ हो चुकी है वो वापस तो नहीं आ सकती, तो आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, और आपको क्या करना है मैं बता चुकी हूँ। अपना मानसिक स्वास्थ्य शांत रखिए, स्थिर रखिए, अपने घर में शांति रखिए, अपना काम शिद्दत और मेहनत से करिए, आगे बढ़िए। इतना ही आपके हाथ में है। जो भी आप श्रद्धांजलि जिस भी तरह दे सकते हैं, जैसे मैंने आज अपने इस लाइफ से दी है श्रद्धांजलि अपने लोगों को, अपने साथियों को जो चले गए हैं, आप भी अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि दीजिए। अपनी फौज के लिए खड़े रहिए, अपने देश के लिए खड़े रहिए। ज़रूरत पड़ने पे कुछ भी अगर ज़रूरत आपसे मांगी जाती है तो बी देयर फॉर देम, हैव दैट एटीट्यूड। लेकिन क्या होना है ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उनको हम कोई नहीं है उनको बोलने वाले ये करो वो करो, क्योंकि थिंग्स नॉट इन माय कंट्रोल, तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ कि अपनी कंट्री स्ट्रांग होगी तो बाहर से कोई घुस नहीं सकता। तो अपनी कंट्री को स्ट्रांग करने में अपना योगदान दीजिए। टूट फूट भेदभाव ख़त्म करने हैं, इस तरह से करने हैं, या आप लोग जागरूक हैं कैसे करने हैं, संगठित होना है, एंगर को कंट्रोल करना, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे वो करिए और शांति बनाए रखिए। देखते हैं हमारी गवर्नमेंट जो भी करेगी हमारे लिए अच्छा करेगी, वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। पुलिस का काम पुलिस करेगी, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करेगी, आर्मी का काम आर्मी करेगी, हमारा काम हम करेंगे, और अपने को शांत रख के हम आगे बढ़ेंगे। देश के प्रति हम दृढ़ता से खड़े रहेंगे। कहीं से भी कभी भी कोई भी ज़रूरत हमको होगी, अपना काम पूरी शिद्दत और मेहनत से करेंगे। अपने देश के बारे में अच्छाई फैलाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अपने बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको इतना
स्ट्रॉन्ग बनाइए और इतना अपने देश के को अच्छा माने। अगर अपने घर को छोड़ के हम भाग जाएंगे और कहेंगे कि पड़ोसी का घर अच्छा है, हम वहाँ रहना चाहते हैं, तो ये कुछ अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि वो है तो पड़ोसी का ही घर। तो इस बारे में भी थोड़ी चिंतन और कुछ बात करने की ज़रूरत है। हाँ, हमारा देश कुछ सुविधाएं नहीं दे पा रहा हमारे बच्चों को, हो सकता है कुछ वर्क प्रॉब्लम्स हो, बच्चे जाते हैं बाहर करना, लेकिन जो अंदर की भावना है अपने देश के लिए उसको संजो के रखें और अपने देश को स्ट्रॉन्ग रखें। बस मैं यही बताना चाहती हूँ। और गुस्से से बचें, क्योंकि गुस्से से बहुत अनाप शनाप लोगों के मुंह से निकल रहा है। और जिसने जो किया, हम हिंदू होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि हम तो कर्मा में बिलीव करते हैं, तो जिसने जो किया उसके साथ वही होगा। ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, कुछ उसके हिस्से में भी छोड़िए, लेगा वो बदला। अपने को बचा के रखिए, सेफ रखिए, संगठित रहिए, देश के प्रति अपनी पूरी भावनाएं पॉजिटिव रखिए। जहाँ ज़रूरत पड़े आपकी खड़े हो जाइए देश के लिए, अपने लोगों के लिए एक का साथ दीजिए। If each one helps the other one, everybody grows. So this is my social impact for today. श्रद्धांजलि फिर उन लोगों के लिए जो आज हमारे बीच में नहीं है, इस अटैक में मारे गए हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए। और शांत रह के ही आगे का रास्ता क्लियरली दिखता है, नहीं तो धुंधला हो जाता है गुस्से में सब कुछ। सो साइनिंग ऑफ ऑन सोशल इम्पैक्ट। अगर आपको कुछ मेरी बात सही नहीं लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और अगर चाहें तो शेयर भी कर दीजिएगा इसको, ताकि सोशल इम्पैक्ट औरों तक भी पहुंच सके। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर सोना एंड सोशल इम्पैक्ट।